कोई बीजेपी का लीडर वहां पे टकरा के मरेगा, तड़प के मरेगा, बड़ा लीडर, उसकी कार एक्सीडेंट होगी गाय को मार के, उस वक्त इनको मालूम पड़ेगा कि कानून हटाना बोल के। जब रैयता आके, किसान आके इनके घरों के पास जूता लेके मारेंगे, इनके घरों के पास जब जानवर लाके छोड़ेंगे तब समझ में आएगा इनको। Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। हुकूमत कर्नाटक गौकशी बिल की मंजूरी में जिस कदर तेजी का इजहार कर रही है, काश वो किसानों के मसाइल में भी उसी कदर अपनी तेजी का इजहार करती। असम्बली में मंजूर हो जाने वाली गौकशी बिल काउंसिल में नामंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस के जरिए उस बिल को मंजूरी दे दी गई और अवाम का गुस्सा इस खुसूस में बहुत ज़्यादा है। इसी सिलसिले की एक झलक सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सादिक पाशा की ज़बानी सुनते हैं। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में एक स्पेशल रिपोर्ट। ये जो बीजेपी हुकूमत है, यूपी में उन्होंने प्रूफ दिखा दिए कि यानी कि गाय कशी के बारे में कानून लाते हैं। बोले इनका मंशा था, ये लोग तकरीबन 50 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आज कामयाब हो गए हैं। ये कर्नाटक में कोई मामूली बात नहीं, कर देते ही है बहुत आसानी से, बड़े अंदाज से, चोरी छिपे बैकडोर एंट्री जाने वाले लोग हैं, वो कर देते हैं। गवर्नर को पकड़ते हैं कि क्या करते हैं, कि किधर करते हैं, कि या कांग्रेस का वोटिंग कर डालेंगे रात रात, या जेडीएस का कर डालेंगे, कोई भी कर डालेगा, ये पास कर देते हैं। इनका एजेंडा है, ये करते हैं। लेकिन करने से पहले ये खाली मुसलमान नहीं खा रहे हैं, 70% दलित और जो दूसरे अहबाब है वो खाते हैं। वो उनका नशा ना हमारे कंधे पे मत रखो। ये क्या है, हमें परेशान करके मुसलमान को दिखाकर ये नुकसान कर रहे हैं दलितों का। लेकिन ये गवर्नमेंट से अपील है हमारी, अगरचे लोग ये टोटली गाय कशी बंद कर रहे हैं बोले तो बकरे का गोश्त का रेट कम कर डालना। ये जब बैल का गोश्त 300 रुपये है, बकरे का गोश्त भी 300 रुपये करो, मुर्गी 100 रुपये करो, जो मच्छी कम करो, हम वो खा लेंगे। अब ये गाय खाना बोल के हमें कुछ ये नहीं है, ये जोर जबरदस्ती से हमारे पर धब्बा ये कर रहे हैं। अब जो हजरत है, जो गाय के गोश्त के दुकान के हजरत है, जो कुरैशी हजरत है, वो बकरे का बिजनेस कर लेंगे, क्या भी फर्क पड़ने का नहीं है। फर्क पड़ेगा इन लोगों को, अभी मालूम नहीं पड़ेगा। जब ट्रैफिक में जानवर आके खड़ेंगे, एक्सीडेंट होंगे, या कोई बीजेपी का लीडर वहां पे टकरा के मरेगा, तड़प के मरेगा, बड़ा लीडर, उसकी कार एक्सीडेंट होगी गाय को मार के, उस वक्त इनको मालूम पड़ेगा कि कानून हटाना बोल के। ये दूर नहीं है, बहुत जल्दी होगा। रोडों पे एक्सीडेंट होंगे, ये गौशाला में इसकी देखभाली नहीं होगी, ये मरते जाएंगे, बीमारी भी बढ़ती जाएगी। इसलिए गाय का गोश्त अगर कंप्लीटली बंद कर रहे हैं बोले तो ये बकरे का गोश्त है या दूसरे जो गोशे हैं हलाल जो भी है, उसे रेट कम करना है। रेट कम नहीं करे तो ये हमेशा चलेगा, हम खामोश हो जाएंगे, मुसलमान कोई रोजी देख लेंगे। दलित तो इनको नहीं छोड़ेगा, रास्ते में भगा भगा के मारेगा दलित। ये समझे कि खाली मुसलमान को बता के कर रहे हैं। जब 10 दिन बंद हो जाएगा, दलित रोड पे आएगा, तब मालूम पड़ेगा बीजेपी को क्या है बोलकर। अगला एकदम क्या होगा सर आपका? अभी जो बिल पास हो गई है जी, तो अगला आप कानूनी क्या एकदम कर सकते हैं? जो कानून से लड़ेंगे हम लोग। अभी इसी तरीके से करते तो बीजेपी चले जाएगी यहाँ से। इसी तरीके से करे तो ये 5 साल राज कर लेंगे, अभी 3 साल राज कर लेंगे ये। इसके बाद तो बदलेगा कानून, जब तक तो तकलीफ होगी वो इंशाल्लाह उसे ये कर लेंगे, उससे कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मुसलमान को फर्क पड़ेगा, दलितों को और दूसरों को फर्क पड़ेगा। ये खाली मुसलमान को निशाना बना रहा है। मुसलमान कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुरैशी हज़रत से भी मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं तो बकरे का दुकान का गोश्त खोल लो आप, फर्क नहीं पड़ेगा। ये अल्लाह इसमें रोजी देगा, ये भी हलाल है। और इनको ये क्या है, आर अशोक बार बार कह रहा है कि आर अशोक और ईश्वरप्पा ये गोश्त की दुकानें बंद करना बोल के। मैं कुरैशी ब्रदर के एक जो खजई भाई हैं उनसे मैं अपील करता हूँ, एक गाय खरीदो, लेके जाके उनके घर के पास छोड़ो, उनको मालूम पड़ेगा। गौ माता तेरी गौ माता को तू पाल, तब तुझे मालूम पड़ेगा। रैयतों से अपील निम्गे साके के एगुतिल्ला अंदर नन मने हत्र बिड़ी को जो बोला था अशोक का, आर अशोक, उसके घर के पास ले जाके छोड़ो, तब मालूम पड़ेगा इनको क्या बोलकर। जो अल-कबीर नामी कंपनी है वो बीफ को एक्सपोर्ट करती है विदेशी जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको, क्या इस कंपनी को भी बैन करना चाहिए? अरे ये बैन नहीं करेंगे, सारा फंड ये लेंगे, यही लेते हैं।
ये तकरीबन 360 कंपनियां हैं हिंदुस्तान के अंदर तेजी से, ये हलाल भी नहीं कर रहे हैं, इस्लामी कंट्री को भी भेज रहे हैं, दूसरी कंट्री को भी भेज रहे हैं हलाल के नाम से। ये गाय कशी यानी कि बैल काट कर जो भेज रहे हैं पैक करके, वो हलाल भी नहीं है, वो करंट शॉक दे के मार के भेज रहे हैं। वो सबसे ज्यादा डोनेशन आरएसएस और बीजेपी को पालने में जा रहा है, वो बंद नहीं करेंगे ये लोग। अगरचे वो इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा तादाद में है। कोई मुसलमान की गाय की यानी कि एक्सपोर्ट फैक्ट्री नहीं है, ये इन्हीं की है, ये तो बंद नहीं करेंगे। और इनका मंशा क्या है, यहाँ पे आवाम को और गैर गरीब को खाना बंद हो गए तो तादाद ज्यादा होगी, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे बोल के इनकी सोच है। इनका बिजनेस, एक्सपोर्ट का बिजनेस ज्यादा करने का इनका प्लान है, इसीलिए कर रहे हैं ये लोग। ये बीजेपी क्या वोट बैंक लेने के लिए अभी जो म्युनिसिपल इलेक्शन आ रहे हैं, वोट बैंक के वास्ते बिल्कुल आई है। अरे ये बम्बनों को खुश करने के लिए ले रहे हैं, ये चंद है, ये 3% बम्बने हैं, उनको खुश करने के लिए जो राज कर रहे हैं ना, इनको नचा रहे ना कठपुतली के जैसा। ये आरएसएस के पिल्ले जो हैं, ये मुनाफिक हैं आरएसएस के, उन लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, उतना ही है बस। बात धीरे धीरे से ये सब खत्म हो जाएगा। अब मालूम पड़ेगा इनको, 1 महीना बंद हो गया तो विधानसभा के सामने कितने गाय रहते हैं। अरे पब्लिक ट्रैफिक जाम नहीं करेगी, गाय और बैल ट्रैफिक जाम करेंगे, जब मालूम पड़ेगा इन लोगों को। क्या आप कोई स्टेप लेंगे जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरी कंट्रियों को, उस पे करना है? हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लायर वकाला हजरत से बात कर रहे हैं किस अंदाज से ये रोकना है, उस पर काम चल रहा है। इंशाल्लाह कानून संविधान तो बहुत बड़ा है, कानून बहुत मजबूत है, कानून की सपोर्ट लेंगे, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगरचे गरीब को खाने नहीं दे रहा बोले तो ये लोग, ये आरएसएस के जितने भी ये गाय का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी बंद करेंगे। गोवा से डिमांड आ रही है कि अगर कर्नाटक में, अरे दम रहा तो गोवा में जाके बंद करें, ये इनको दम नहीं है गोवा में बंद करने के लिए। ये यहाँ पे बकते हैं, यहाँ पे ये करते हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, किसाने मारेंगे इनको। जब किसान के गाय रुक जाएगी, जो गाय नहीं बिकेगी, गाय मरने लगी, तो उस वक्त किसाने मारेंगे। आज ही मैंने TV9 में और दूसरे इसमें देखा था, यानी कि ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ अगर बोला था वो, क्या ये बीबी बच्चों को बेचना है, गाय नहीं बेचना बोल के येडियुरप्पा को पूछ रहे थे। वो येडियुरप्पा थोड़ा समझना है, जितने भी येडियुरप्पा के अतराफ जो चमचे हैं वो भी समझना है, उनको मालूम है, फिर भी उनका एजेंडा है, वो बक रहे हैं। जब रैयत आके, किसान आके इनके घरों के पास जूता लेके मारेंगे, इनके घरों के पास जब जानवर लाके छोड़ेंगे, तब समझ में आएगा इनको। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।